my channel Commerce Funda. Today I will explain you about ratio analysis. Ratio analysis is the process of determining and interpreting numerical based on financial statement. रेशो एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होता है, बेस होता है। रेशो एनालिसिस जो है वो डिटरमाइन करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, मींस वो ये बताता है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है वो कवर होती है। रेशो एनालिसिस जो है वो 3 प्रकार का होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, दूसरा सेकंड है आपका टर्नओवर रेशो, थर्ड जो है वो आपका फाइनेंशियल रेशो। ये तीनों रेशो के बारे में मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो सबसे मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा टर्नओवर रेशो के बारे में और थर्ड जो है वो फाइनेंशियल रेशो के बारे में। टर्नओवर रेशो की जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि रेशो एनालिसिस जो है उसको हम 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, परसेंटेज में कर सकते हैं, टाइम्स में कर सकते हैं और रेशो प्रोपोर्शनेट में कर सकते हैं। अब ऐसा कोई रूल रेगुलेशंस तो नहीं है कि किस रेशो को आप किस में इंडिकेट करेंगे, बट चूंकि स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो होता है उसको हम लोग परसेंटेज में मेंशन करते हैं, मतलब उसका जो आंसर आता है उसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। टर्नओवर, एक्टिविटी या वेलोसिटी जो रेशो होता है उसको हम लोग टाइम्स में मेंशन करते हैं। देन जो फाइनेंशियल रेशो जो होता है उसको हम रेशो प्रोपोर्शनेट में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कुछ रेशो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग समझिएगा। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में मैं आपको 3 रेशो के बारे में बता रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, देन आपका नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो। ये 3 रेशो है, फिर से सुन लीजिए आप। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। अब हम इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो फार्मूला है वो है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो होता है उसका जो आंसर आता है वो परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो का जो फार्मूला है वो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब दोनों फार्मूले में नेट सेल्स की बात हो रही है। नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स, मींस कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। उन दोनों को प्लस करने के बाद में जो सेल्स रिटर्न होता है उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो जो नेट सेल्स जो है वो हम लोगों को फाइंड आउट होता है। और लास्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की जब हम जो बात कर रहे हैं उसमें है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेटिंग रेशो का जो फार्मूला है वो है कॉग्स, COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। कॉग्स कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, तो सेल्स में से GP को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिए होते हैं, जैसे सैलरी है, आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट है, और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को रन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उनकी टोटल को प्लस करेंगे कॉग्स में या COGS में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100 करेंगे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे और भी रेशो आते हैं। डिविडेंड पर शेयर रेशो, अर्निंग पर शेयर रेशो, रेट ऑन रिटर्न या रेट ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। पर चूंकि अभी हमारा जो फोकस है, चूंकि वीडियो जो है वो मैं छोटा बना रहा हूँ